हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे ये आर ओ, ए आर ओ और आर ओ का सेट 2। ठीक है, सेट 1 अगर नहीं करा है तो पहले उसमें है, पहले की वीडियो में है और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अपलोड है। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन है या है? गुरला, मांधाता और तथा नामचा बारवा पर्वत चोटियां भारत में स्थित नहीं हैं। कामेर तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो। गुरला, मदांता और नामचा बारवा पर्वत चोटियां भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तिब्बत में। तिब्बत चीन में नेपाल की उत्तरी पश्चिमी सीमा के निकट है। तिब्बत चीन में। ठीक है, और नामचा पर्वत कहाँ पे है? पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। अरुणाचल प्रदेश के पास है। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये सही है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही कथन है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ काली मृदा है। भारत में सबसे बड़ा मृदा का वर्ग काली मृदा है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछरी मृदा बांगर कहलाती है। गाद का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक के मध्य होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा बांगर कहलाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मृदा बांगर कहलाती है। इसका रंग कैसा होता है? पीला। पीला रक्ताभ भूरा, मतलब पीला थोड़ा सा भूरा सा, एक तरीके से कह सकते हैं गंदा पीला। ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। काली मृदा नहीं है, सबसे अधिक कौन सी है? जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी में फॉरेसिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनें। कथन 1, गिरनार 4 तथा गिरनार 5 मूंगफली की किस्में हैं। दुर्गा, आजाद, बहार तथा जवाहर 4 अरहर की किस्में हैं। दोनों कथन सही नहीं है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है और दोनों गलत हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, दोनों कथन सही है। ठीक, उसके बाद आ जाता है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेलाडीला, लौ अयस्क अधात्विक खनिज सीसा, लौ अयस्क समृद्ध भंडार धारवाड़ समूह, गोंडवाना शैल समूह 99% से अधिक कोयला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? बेलाडीला, लौ अयस्क सही है, अधात्विक खनिज सीसा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सीसा, चांदी और मैंगनीज इत्यादि। ये सीसा, चांदी और मैंगनीज क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है, धात्विक खनिज है। बेलाडीला लौ अयस्क है, सही है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ से हेमेटाइट लौ अयस्क का खनन होता है। हेमेटाइट लौ अयस्क का खनन होता है। ठीक है, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंगरौली, रिहन, टांडा, मेजा उत्तर प्रदेश की कोयला आधारित तापीय परियोजनाएं हैं। कांटी, नबीनगर, बैरानी, कहलगांव बिहार की कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। दादरी और रैया उत्तर प्रदेश की गैस आधारित परियोजनाएं हैं। कावास, झानौर, गांधार गुजरात की कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। कौन सा सही नहीं है? डी, कावास, झानौर, गांधार गुजरात की कोयला आधारित परियोजनाएं नहीं है। कावास जो है, कावास, जानौर, गांधार गुजरात की गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ये तीनों जो है कैसी हैं?
गैस आधारित। ठीक है, बाकी सब एकदम बढ़िया। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिप्रोत्साहन वन अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान गाजियाबाद में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतीक विज्ञान संग्रहालय हैदराबाद में है। कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, परिप्रोत्साहन वन अनुसंधान केंद्रालय लखनऊ में है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान गाजियाबाद में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय भाषा भारती संस्थान सी हो जाएगा इसका दिल्ली में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? ये मैंने गाजियाबाद में, नोएडा में। ठीक है, और केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय भाषा संस्थान भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। अच्छा, ये भी गलत है। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये नई दिल्ली में है। परिप्रोत्साहन वन संस्थान प्रयागराज लखनऊ में है। ये सारी गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां, प्रधान यमोत्तर मध्यम रेखा किन देशों से नहीं गुजरती? स्पेन, घाना, फ्रांस, माली, यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, टोगो और कनाडा। कहाँ से नहीं गुजरती? और क्या ऑप्शन है? बुर्किना फासो, स्पेन, माली, टोगो, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, स्पेन, घाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से नहीं गुजरती? इसका आंसर हो जाएगा बी। कहाँ से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है एक तो, फिर आ जाता है फ्रांस, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन, अल्जीरिया और माली, टागो। इसके बाद क्या आ जाता है? बुर्किना फासो। ठीक है, फिर आ जाता है घना। ये सब आएंगे। उसके बाद प्रश्न 8, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण बताना है। अभिकथन, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक घास की प्रकृति में अंतर के साथ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित हैं। ठीक है, कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर और ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। ए और आर दोनों सही है किंतु व्याख्या गलत है। ठीक है, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र एवं ध्रुवीय क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। विश्व घास के मैदानों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। विश्व में दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय मैदान, उष्ण कटिबंधीय मैदान घास के मैदान तथा शीतोष्ण, ये दोनों भागों में बांटा जाता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों का सही अवरोही क्रम? नील, अमेजन, चेंगजियांग, मिसिसिपी। अमेजन, नील, नील, मिसिसिपी, अमेजन, चेंगजियांग, जियांग। नवा हो जाएगा आंसर ए। अवरोही क्रम कैसे है? नील नदी जो है कितनी है? 6,695 किलोमीटर। ठीक, अमेजन कितनी है? 6,437 किलोमीटर। फिर चेंजियांग कितनी है? 6,300। और मिसिसिपी 3,734। 10वां, अयाला स्थानीय पवन का संबंध किस देश से है? स्थानीय पवन का संबंध किस देश से है? फ्रांस। अयाला फ्रांस की गर्म स्थानीय पवन है। कैसी है? गर्म स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस की ठंडी पवन है। जब गर्म ये है अयाला, तो ठंडी कौन सी है? मिस्ट्रल। ये कौन सी है? स्पेन और फ्रांस, ये दोनों की है।
ये वाली कौन सी है, दोनों की है, स्पेन और फ्रांस की ठंडी स्थानीय पवन है। गिबली लीबिया की कौन सी है, गिबली। ये कौन सा कलर हो गया, कौन सी है, गिबली। ठीक। लीबिया की है, सामून ईरान की है, सामुन ईरान की गर्म हवा है, ठीक है। और लेवेंटर, इसकी गर्म हवा कौन सी है, लेवेंटर। 11वां, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। केवल एक, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पीएम परिणाम योजना संबंधित है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से, अमृत सरोवर के निर्माण से, पर्यटन क्षेत्र से, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन से। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए। पीएम परिणाम जो है ये पृथ्वी माता के पुनरुद्धरण, इसके प्रति की जागरूकता, क्या ये इससे रिलेटेड है, पृथ्वी माता, इसका जो नाम रखा है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण एवं सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम है, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये, अर्थ से यानी कि जमीन से, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। 13, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल आयात की अनुमति होती है, केवल निर्यात की अनुमति होती है, ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें बाहरी का कुछ कोई भी लेन देन नहीं होता, ठीक, व्यापारिक गतिविधि नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का, सी। भारत की भारी अर्थव्यवस्था थी उससे पहले, कब से पहले, 991 से पहले। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह जब गवर्नर थे तब उन्होंने ओपन अर्थव्यवस्था बना दिया था, उसे खुली अर्थव्यवस्था कर दिया था। 14, निम्नलिखित में से कौन सा से मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा या डालेंगे। शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश और प्रशिक्षण। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपयुक्त सभी। शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रशिक्षण मानव पूंजी निर्माण पर प्रभाव डालेगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, सभी क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे पूंजी पर। 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कर देंगे। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता, तृतीय मंडल भारद्वाज, चतुर्थ मंडल अत्रि, पंचम मंडल वामदेव, षष्ठ मंडल विश्वामित्र। इसका क्या हो जाएगा, तृतीय मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र ने, इतना तो पक्का है। ए का चौथा सिर्फ यहीं पे है तो यही सही है, ठीक है। बी का तीसरा देख लो, चतुर्मंडल वामदेव ने लिखा है। सी का दूसरा पंचम मंडल अत्रि ने लिखा है। डी का पहला षष्ठम मंडल किसने लिखा है, भारद्वाज ने। षष्ठम मंडल आता है, तृतीय मंडल आता है, ठीक है। ये दोनों तो आती हैं, तो इन दोनों में से कोई एक याद कर लो, यहाँ पे होंगे ऑप्शन, उनमें से जो भी सही होगा वही लगा लो, बाकी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है। 16वें का क्या हो जाएगा, पदम प्रभव, अजीतनाथ, सुवेदनाथ, पुष्यदंत और संभवनाथ। पदम प्रभव हो जाएगा इसका आंसर। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जन, इसमें ये कहाँ पे है, यूपी के कौशाम्बी में है। जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे छठवें तीर्थंकर कौन थे, पदम प्रभव का जन्म स्थान पबोसा यानी कि प्रभासगिरी, ये कौन सा है जन्म स्थान।
ठीक। काकांदी सुविधाजनक सुविधिनाथ, इसका कौन सा जन्म स्थान है? काकांदी। इसके बाद आ जाता है श्रावस्ती, किससे संबंधित है? श्रावस्ती इनमें से किससे संबंधित है? संभावना से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शाक संवत को कृत संवत तथा मालव संवत भी कहते हैं। कनिष्क सारनाथ अभिलेख की तिथि 71 ईस्वी थी। कनिष्क के रब अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा नगरों का उल्लेख है। रब अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कनिष्क के रब अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्री चंपा नगरों का उल्लेख मिलता है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काला पैगोड़ा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, श्वेत पैगोड़ा, जगन्नाथ मंदिर, सप्त पैगोड़ा, मल्लपुरम शोर टेम्पल, कर्नाटक। कौन सा सुमेलित नहीं है? 18वें का हो जाएगा डी। शोर टेम्पल कहाँ पे है? शोर टेम्पल या फिर शोर मंदिर कर्नाटक में नहीं है, तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, बाकी सब सही है। 19 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने अमीर कोही अलाउद्दीन खलजी, दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खलजी, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन। कौन सा सुमेलित नहीं है? दीवाने अमीर कोही अलाउद्दीन खलजी। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। किसने कराई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ने कृषि विभाग के रूप में की थी। इस विभाग की स्थापना कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाने के लिए की गई थी। ये किससे रिलेटेड है? कृषि से। फिर आ जाता है 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आसपा सी आसपा प्रथा जहांगीर ने चलाई। दो आसपा प्रथा में मनसबदारों को सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नीचे दी गई कूट से सही संबंध है। केवल एक दो, ना तो एक ना तो दो। कौन सा सही है? केवल पहला सही है। आंसर ए इसका सही है। दो आसपा और सिंह आसपा प्रथा जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, दो आसपा प्रथा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। इसमें 3 गुने हैं, 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, सिंह आसपा प्रथा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते। सिंह इसमें 3 गुने रखने पड़ते थे। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसका मूल नाम लक्ष्मण देव और लक्षण देव है? इसका क्या आ जाएगा? बंदा बहादुर, विश्वेश्वर भट्ट, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। लक्ष्मण देव किसका नाम है? बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? लक्ष्मण देव है और या फिर लक्षण देव है। इन्हें गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर नाम दिया था। बंदा बहादुर नाम किन्हें दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, 22वां, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बहावी आंदोलन के कारण राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी समय भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में धारा 124 ए जोड़ दिया गया। धारा 124 ए के तहत राजद्रोहियों को आजीवन निर्वासन अथवा जुर्माने का दंड दिया जा सकता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 1 और 3, 2 और 3 और 1 2 3। 22 का हो जाएगा डी। ये तीनों सही हैं। फिर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस AISPC, ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस AISPC की स्थापना 1927 ईस्वी में बंबई में हुई।
AISPC के 5वें अधिवेशन 1936 में पहली बार कृषि संबंधी मांगों को प्रतिपादित किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। 23 का क्या हो जाएगा? एक दो, दोनों सही हैं। 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्मित आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम को बंगाल गंगाधर तिलक ने समर्थन दिया था। किसने समर्थन दिया था? बंगाल गंगाधर तिलक ने। 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3 1 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है। सम्मित आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था। सही है एकदम। पारसी समाज सुधारक BM मल्लाबारी के प्रयास से पारित हुआ। ये किससे? पारसी थे। पारसी थे BM मल्लाबारी। ठीक है, उनसे उनके प्रयास से पारित हुआ। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। 25 उत्तर प्रदेश में बाजरा किस माह में बोया जाता है? अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा मई जुलाई। अगर ये वाला पूरा टॉपिक देखना है तो जियोग्राफी की जो क्लास चल रही है वो देख लेना। 26 निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मेला, वो मेला और उत्सव का नाम, स्थान, कबीर मेला, महागढ़, संत कबीर नगर, रामायण मेला, चित्रकूट, ढाई मेल घाट मेला, बलरामपुर, बेरिया घाट मेला, हरदोई। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा? ढाई मेला घाट, बलरामपुर। ठीक है। ये कहाँ पे लगाया जाता है? ये शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में। बाकी सब सही है। और बलरामपुर में किसका होता है? देवी पाटन। देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में होता है। 27 ताज बेगम किसकी परम भक्त थी? श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, विष्णु। ताज बेगम किसकी परम भक्त थी? श्री कृष्ण की। निम्न में से किस राज्य में सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बांग्लादेश से इसकी सीमा नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? एक तो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 3 यहाँ पर हैं। इसके सिवा पश्चिम बंगाल और असम भी। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, कीड़ी पांजाल झील और नागा श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ। ठीक है। 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, 1 2 4 3, 4 3 1 2। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पांजल श्रेणी, नागा श्रेणी। इसका हो जाएगा बी। पहले कौन सा आता है? सतमाला पहाड़ी, कैमूर, फिर फिर नागा और उसके बाद पीर पांजल पहाड़ी। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है। कैमूर पहाड़ियाँ पड़ जाएंगी तुम्हारी इधर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बिहार तक। ठीक। और नागा पहाड़ियाँ पड़ जाएंगी म्यांमार में, म्यांमार में। पीर पांजल पड़ जाएंगी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? कौन सी जाति जो है मूल निवासी नहीं है? हल्चू, रेंगमा, ओंजे, शैम्पने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेंगमा। ठीक है। रेंगमा नागा जनजाति है। नागा जनजाति है जो नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड और असम में।
यहाँ पे कौन कौन सी हैं? हालचू, होंजे और शोम्पने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। निकोबारी क्या? यहाँ पर जो निकोबारी लोग हैं वो हालचू कहते हैं। उसकी वजह से नाम क्या पड़ा है? अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। बताओ भाई, इसका आंसर हो जाएगा पेरियार झील। ठीक। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झील जो होती है, झीलें लैगून झील कहलाती है। ठीक है। और पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कृत्रिम झील है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कृत्रिम झील कौन सी है। अगर नोट्स बना रहे तो लिख लेना इसके आगे कृत्रिम झील। ये कृत्रिम झील भी है, तो फिर ये लैगून झील नहीं है। ठीक। 32 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में नमो 108 नाम से अनावरण किया गया। कमल की किस्म का, आम की किस्म का, गन्ने की किस्म, गुलाब की किस्म का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमल। नमो किससे रिलेटेड है? नरेंद्र मोदी। और कमल भाजपा। सीधी बात है। तो CSIR 1 वीक 1 लैब पहल के तहत नमो 108 नाम से कमल की एक किस्म का अनावरण किया गया। हो सकता है यही लॉजिक हो, इसलिए ये नाम रखा हो। बाकी 33 वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? कैटलिन कैरिको, ड्रू वीसमैन, ए और बी, और एनी हुलियर। 33 का हो जाएगा सी, ये दोनों। इन दोनों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। ये दोनों कहाँ से संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस किस वजह से दिया है? न्यूक्लियोसाइड बेस संस्थानों में संबंधित खोज के लिए दिया गया है। न्यूक्लियोसाइड बेस में इन्होंने इससे संबंधित खोज की थी। ठीक है। इस खोज से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास में मदद मिली है। इससे क्या हुआ? कोविड-19 के टीका बनाने में मदद मिली है। 34 ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में से किसी एक का नाम हो जाएगा और ये बोल दें न्यूक्लियोसाइड बेस में किसने, न्यूक्लियोसाइड बेस के लिए किसको पुरस्कार मिला है चिकित्सा क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार। कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन, इनमें से घुमा फिरा के आ जाएगा। 50 क्वेश्चन बन जाते हैं एक चीज। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ, अहमदाबाद, बड़ौदा क्षेत्र, भरूच। छोटा नागपुर, शिवकाशी सही नहीं है। ये कहाँ पे है? छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है बल्कि बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है, शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। कहाँ पे आता है ये आता है बेंगलुरु और तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मैसूर। ठीक है। इसका क्या नाम है? CFTRI मैसूर में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है। ये वैज्ञानिक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र जो CSIR है, इसके अंदर एक प्रयोगशाला है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके 3 संसाधन केंद्र हैं, रिसोर्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? हैदराबाद और लखनऊ और बम्बई या फिर मुंबई, जो भी बोले। 36 कोश टैपा नहर का संबंध किस देश से है? सर्वोच्च बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इथोपिया, पाकिस्तान। इसका संबंध है अफगानिस्तान से। इसका इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में।
यह उत्तरी अफगानिस्तान में अम्मू दरिया है, अम्मू दरिया से पानी मोड़ने के लिए बनाई गई है। 37 हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, विदेश मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें लोकसभा, विदेश मंत्रालय ज्यादातर तो लोग टिक करते। ठीक है। अगस्त 2023 में अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ये वाला पोर्टल जो है, क्या नाम है इसका, सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल में अधिवक्ताओं, अंगतुकों, प्रशिक्षुओं तथा अन्य अंगतुकों को आधिकारिक मामले में संबंधित उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दौरा करने के लिए ऑनलाइन ई पास प्राप्त करने में सहज और सरलता प्राप्त होगी। किससे रिलेटेड है? जो प्रवक्ता वगैरह हैं उनको ऑनलाइन ई पास मिल जाएगा, ई पास मिल जाएगा। ठीक है। 38 भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? बताओ भाई। 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, 1.25 एटमॉस्फेयर से कम पर, 5 एटमॉस्फेयर से कम पर, 15 एटमॉस्फेयर से कम पर। इसका आंसर हो जाएगा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। या फिर क्या बोल देंगे, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। 1/3 बोल सकते हैं या फिर 0 से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल तो होता है 1/30, जो केशिका जल होता है वो कितना होता है 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर के तनाव के बीच रहता है। ठीक है। 39 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ। फाइनल ने ईरान को हराकर 8वीं बार जीत का खिताब हासिल किया। केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, ये दोनों सही है। डेलबार्जिया जाति नाम निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू, कॉफी, चाय और शीशम। किससे संबंधित है? ये शीशम से संबंधित है। ठीक। डेलबार्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 जातियां हैं। कितनी है? 100 से 600 जातियां हैं। और इसकी महत्वपूर्ण जातियों में शीशम है। कौन कौन सी है? शीशम, किंगवुड और ट्यूलिप वुड, ट्यूलिप वुड। और कौन सी है? मनी बुश आदि। ये सब जो है ज्यादातर है शीशम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रोजवुड। उसकी रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड और ईरान। बताओगे कौन सा है सबसे ज्यादा? कौन सा है? ईरान। ठीक है। 42 यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। 42 का क्या हो जाएगा? आंसर बी, दूसरा एकदम सही है। राइन नदी उत्तर जर्मनी में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी है। जर्मनी में, लेकिन उत्तर में नहीं, पश्चिमी दक्षिण में है। कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। ठीक है। नीदरलैंड्स का रॉटरडैम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है। ये तो सही है। फिर आ जाता है 43 समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रेटलैंड आयोग, एजेंडा 21। 43 का क्या हो जाएगा? ए, क्लब ऑफ रोम। ये कब किया गया था? अप्रैल 1968 में। 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह था।
कितने देश थे? 10 देश थे। उसमें 30 व्यक्तियों का एक समूह था, जिनमें कौन कौन थे? सभी थे, जैसे वैज्ञानिक वगैरह हो गए, शिक्षक, अर्थशास्त्री, ठीक है, मानवतावादी या प्रशासक जो होते हैं, प्रशासक वगैरह सब शामिल थे। तो इसका कहाँ पे चयन हुआ था? क्लब ऑफ रोम के एकेडमिया डी लिंसी में एक बैठक हुई थी। एकेडमिया डी लिंसी में बैठक हुई थी। इस बैठक में क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। ठीक। 44 नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जॉन फोसेसे को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डन को दिया जाएगा। इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है केवल तीन। ठीक है। अक्टूबर 2023 में घोषित नोबेल पुरस्कार 2023 के शांति के नोबेल पुरस्कार ईरान की, इसको मिला है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। साहित्य में जो किया गया है वो नॉर्वे के, उनका नाम है जॉन ओलिवे। जॉन ओलिवे, आगे है, आगे क्या नाम है इनका? फोसेस, ऐसे कुछ करके है। जॉन ओलिवे नाम है इनका, नॉर्वे के हैं, जिनको साहित्य में दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की है नरगिस मोहम्मदी। ये कहाँ की है? ईरान की। इनको शांति पुरस्कार दिया गया है नोबेल में। बाकी ये तो सही है। 45 भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उद्यान बलगुल, फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बालक, गिद्ध। बालक भी है, वाह। इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स जो है चमगादड़। 46 यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? कार्बन सिंक के रूप में महानगर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, केवल दो, केवल तीन, एक, दो, तीन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो इस स्थल पर घासों का, ऐसे समझ सकते हैं। जो घासों का होता है वही महत्व किसका होता है? पादप प्लवक का होता है। अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला जो होगी, खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? एशियाई विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक ये करता है। इसका आंसर डी। फोर्टी एट भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तुराई दुहार चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छकरण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। ठीक है। ये कैसे होते हैं? शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ना कि आर्द्र। ये आर्द्र वन नहीं है। ठीक है। बाकी सब जो है सही है। 49 निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और है?
राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक है। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। केवल एक, दो, एक, तीन, चार, दो, तीन, चार और एक, दो, तीन, चार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, तीन और चार। ये और ये। भीतरकनिका नहीं है। ये किस लिए है? राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित नहीं है। ठीक है। और बांदीपुर, मानस और सुंदरवन ये सब रिलेटेड है। 51, सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर नाभिक से होता है और इससे ऊर्जा निकलती है तो ऊष्मा। वायु से कोई लेना देना नहीं है इसका, जल से कोई लेना देना नहीं है, ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है। 53, 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? उन्हें वर्ष 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड तथा वर्ष 2007 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1667 में पद्मश्री व 1972 में पद्म भूषण व वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 4 से 6 तक राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। 7 से 13 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। इसका आंसर हो जाएगा ए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पत्रकार से रिलेटेड होते हैं, जिसमें अभी किसको मिला है? हमारे एनडीटीवी पर, वो एनडीटीवी के पत्रकार थे। कमेंट करके बता दो क्या नाम है उनका। 1 सितंबर 2023 को किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया? नीलकंठ मिश्रा, राजेश नेम्बियार, जया वर्मा सिन्हा, गतिका श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जया वर्मा सिन्हा ने किया है। पचपन, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस कौन सी है? इकॉर्निया, ट्रैपा, वॉल्फी और एजोला। कौन सी है? इकॉर्निया सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? जलकुंभी। अगर हिंदी में आता है तो आ जाएगा जलकुंभी। ठीक है। एक स्वतंत्र प्लावक पादप है जिसमें जाइलम अल्प विकसित होता है। जाइलम कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। ये अल्प विकसित होता है। ये विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस है। जलीय घासफूस है। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। कुछ आतंकवादियों के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन ये घास है एक और। 56, निम्नलिखित में से कृत्य कथक नृत्य का घराना कौन नहीं है? जयपुर घराना, बनारस घराना, रायपुर घराना, लखनऊ घराना। बताओ भाई कौन सा घराना नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रायपुर घराना। ये क्या था? 56 है ना ये। हाँ, कथक का प्रमुख शास्त्रीय उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। 3 घराने हैं, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। और कथक का अर्थ है कथा कहना। क्या अर्थ है? कथा कहना। ये अर्थ भी आ सकता है कथक का। क्या अर्थ है? कथा कहना। और आगरा घराना ख्याल गायकी ध्रुपद धामर का मिश्रण है। आगरा घराना जो है किसका मिश्रण है? ख्याल गायकी।
एल्गाइकी और ध्रुपद धमार, इन दोनों का मिश्रण है आगरा का घराना। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 21 से 30, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2030, उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यावरण पर्यटन पर्यटन नीति 22, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 20 से लेकर 23। ठीक है, ये संवर्धन नीति 20 से 25 है, इधर 25 आता तो ये एकदम सही होती। का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास करना है। इसका उद्देश्य क्या है? निर्यात के क्षेत्र में विकास करना है एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। 58, निम्नलिखित में से निर्माण अधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा कूट सही नहीं है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय श्रावस्ती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ। कौन सा सही नहीं है ये बताना है ना। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये? कुशीनगर में। 59, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह गंभीर तथा माणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। केवल एक दो, केवल एक, एक दो तीन, केवल एक और तीन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, एक दो और तीन, तीनों से। 60, 60, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1 3 2 4, उपयुक्त सभी, 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 61, बॉन सम्मेलन किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार से, प्रवासी पक्षियों से, ध्वनि प्रदूषण से, जहरीले रसायनों से। किससे? विलुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार से नहीं है, प्रवाल पक्षियों से। बॉन सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ? जो प्रवासी पक्षी सम्मेलन या बॉन सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या है? स्थलीय, जलीय और एशियन दोनों तीनों पक्षी जो होते हैं पूरे फैलाव में संरक्षण करना। धातुया बॉन ये कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी का एक प्रमुख शहर है। 62, परितंत्र की घाटी उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, महासागर, मैंग्रोव, घास स्थल। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? सबसे पहले आ जाता है मैंग्रोव, फिर घास स्थल, उसके बाद झील और उसके बाद महासागर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सही है, अच्छा। अश्लेषा, टैंक, कावेरी, मिसाइल, प्रहार, रडार, मिसियस, क्वांटम संचार उपग्रह। कौन सा सही है? डी, मिसियस, क्वांटम संचार उपग्रह। विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह है। मिसियस क्या है? विश्व का प्रथम उपग्रह है जिसे चीन ने 2016 में लॉन्च किया था। चीन ने 2016 में लॉन्च किया था। अश्लेषा क्या है? रेडार है। कावेरी विमान है। ये क्या है? विमान है, ठीक है। और विमान इंजन है, ये विमान का इंजन बोल सकते हैं, बोल के सकते हैं विमान इंजन, ठीक है। और प्रहार क्या है? प्रहार मिसाइल है, ये मिसाइल। 64, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या का सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत दिया है? हेनरी जॉर्ज, ड्यूमोंट, डेविड रिकॉर्डो, कार्ल मस्क। किसने दिया है? 64 का क्या हो जाएगा? ए, हेनरी जॉर्ज। हेनरी जॉर्ज ने जनसंख्या का सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत दिया। स्पेंसर ने प्रजनन सिद्धांत, डेविड रिकॉर्डो ने आर्थिक सिद्धांत। ये कहाँ गया स्पेंसर?
डेविड रिकॉर्डो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आर्थिक सिद्धांत। ठीक है। और ड्यूमोंट ने सामाजिक कोशिकीय सिद्धांत। सामाजिक कोशिकीय सिद्धांत दिया है। ठीक है। चलिए 65, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 122, 112, 266 और 123। क्या हो जाएगा इसका? 112। वार्षिक वित्तीय बजट का विवरण मिलता है इसमें। ठीक है। 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा सांसद का स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्या आंसर होगा इसका? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है। जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक नहीं बुलाई जाती। ये एकदम गलत है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस नगर में बीपीसीएल की रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी? बीना, बीरमपुर, डाबरा, करेरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीना। ठीक है। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना में, कहाँ पे? बीना में बीपीसीएल की रिफाइनरी जो डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके लिए कितने पैसे दिए? 39,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत बीना रिफाइनरी की क्षमता 11 MMTPA तक बढ़ाई गई। कितनी? 11 MMTPA तक बढ़ाई गई, जो 2200 किलोवाट 2200 किलो टन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार कर सकता है। 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। कौन सा और से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। 68 का क्या हो जाएगा? बी, केवल दो। ये सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ठीक है। और 1919 के मैंडवी चेम्सफोर्ड सुधार के इसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि दी गई। ये गलत है। ठीक है, गलत है। 69, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसमें से कौन सा सही है? एक दो, एक दो, दोनों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों सही है। 70, अगस्त 2023 में मिजोरम के किस शहर में 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहले ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत की गई? लुंगलई, आइजोल, चैम्फाई, कॉलसिप। बताओ भैया, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइजोल। 71, अनुच्छेद 323 ए निर्वाचन, अनुच्छेद 324 प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 330 लोकसभा आयोग के कार्य, 320 लोकसभा के लिए SC/ST सदस्यों का आरक्षण। इनमें से कोई सा अगर हम एक पकड़ लें तो फिर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 323 को लें तो प्रशासनिक अधिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए का दूसरा। 323 ए किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक अधिकरण से। ज्यादातर को क्या पता होगा? ज्यादातर को ये भी पता होगा 324 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन से। 323 किससे रिलेटेड है? इससे 320 लोकसभा के आयोग कार्य से। 72,
भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, श्रेष्ठ व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अपनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित पूर्व में सही उत्तर 1 2 1 2 3 2 3 4 और सभी चारों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक, डी। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं और हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। केवल 1 2 केवल 3 2 3 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। 74 26 सितंबर 2023 को किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? माला सिन्हा, जीनत अमान, वहीद रहमान और तब्बू। कौन कौन हो सकते हैं? ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते। जीनत अमान या वादा रहमान, इनमें से वहीदा रहमान। 75 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार एस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR तेलुगु को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित सरकार उधम सिंह को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार हेतु आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी तथा कृति सनन फिल्म नीनी को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए कौन है? ये तो सही है, पता है। ठीक है, कौन सा असत्य है? तो ये है फिल्म ए, वो आंसर ए, एस राजमौली को नहीं दिया जाएगा। किसको दिया गया है? रॉकेटरी को। द नंबी इफेक्ट। द नंबी इफेक्ट का चयन किया गया है। इसका फिल्म का निर्देशन किसने किया है? आर माधवन द्वारा हुई है। आर माधवन द्वारा निर्देशन किया गया है और इसके कलाकार भी यही हैं, आर माधवन। 76 निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संविधान 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 46वां। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किसके द्वारा किया गया था? 44वें के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवेदन प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, उन्हें परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, कथन सही नहीं है, परम आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, वो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। कब किया था ये? 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के लिए जेबी निषेध अधिकार का प्रयोग किया। 79 लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए, वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। 80 आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट
के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात। उसका बजट के प्रस्तुतिकरण के से कोई संबंध नहीं है। कब प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे। बजट के पहले। 81, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट्स अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2001 में किया था। 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो, और ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। राज्यों का शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये सब जो होता है शेयर बाजार भारतीय होता है, तो इसका कर भी जो होगा भारत के केंद्र के उसमें जाएगा। जहाँ पर भी राज्य आता है सड़क वगैरह, वो वहाँ का कर लेते हैं। जहाँ पर भी भारत आता है, एक ही होता है निगम, जगह जगह राज्य में नहीं होते, तो उनका कर राज्य भी नहीं लेते। ये एक नया प्रश्न आ गया। 9/13, 17/26, 28/39, 33/52 में सबसे बड़ा बिल कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? देखो 9/13 इक्वल्स टू कितना बैठेगा? 9/13। ठीक है, 17/26। 9/13 को हम काट तो सकते हैं नहीं, किसी से किसी से जा रहा ही, 13 किसी से नहीं जाता सिवाय 13 के, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 9/13। 17/26 ये 2 से चला जाएगा, 1/13। ठीक है, तो ये कितना बैठ जाएगा? 8.5/13। सी कितना बैठ जाएगा? 9.33/13, और ये कितने से जाएगा? 33/52। ये बैठ जाएगा तुम्हारा, ऊपर कर देंगे हम 1/13 की गुणा इंटू 33/4, तो ये बैठ जाएगा 8.25 इंटू 13। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा बिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा है? सी, 28 सही 39, क्योंकि ये क्या बैठ रहा है? 9.33, सबसे बड़ा यही है, यही बैठ जाएगा। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 84 का हो जाएगा ए, बैंकॉक में। 85, एक धन ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी 3:5, ए बी के अनुपात से, और बी और सी कितना? 6:7 के अनुपात से सी और डी 8:9 के अनुपात से प्राप्त करें। ए और डी के प्राप्त होने वाले भागों की संख्या कितनी होगी? इसको अगर लाइन में लिख लें तो ए बी कितना है? 3:5, बी सी कितना है? 6:7, और सी डी कितना है? 8:9। ठीक है, तो ए अनुपात डी की गुणा करेंगे हम, एक तो फिर भी A/B इंटू B/C इंटू C/D ऐसे कर देंगे हम। ये भी लिख सकते हैं अनुपात को, तो B का इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया। अब ये लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं ना, 3:5, 6:7 इंटू 8/9, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है इसलिए कटेंगे नहीं, वैल्यू लिख रहे हैं हम, ABCD तो खेल। ठीक है, तो ये कितना बैठ जाएगा? 16:35, इन सब की गुणा और इन सब की गुणा, 16:35। अगर कटता हो तो काट नहीं कट रहा तो डी। 86, एक निश्चित कूट ट्रबल को 93 के रूप में और कम नोट को 90 के रूप में लिखा जाता है, उसी को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर ABCD हम लिखेंगे, ABCD 1 2 3 ऐसे करके, तो ये कितने पे आएगा? टी कितने पे आएगा? 20 पे। ठीक है, आर कितने पे आएगा? 18 पे। ओ कितने पे आएगा? 15 पे। यू 21 पे। बी कितने पे आएगा? 2 पे। एल कितने पे आएगा?
12 और ये ई आएगा 5 पे, ठीक है। सी कितने पे आएगा तुम्हारा, ए बी सी 3 पे, ओ कितने पे आएगा 15 पे, एम कितने पे आएगा 13, फिर एम दोबारा 13, और यू कितने पे आएगा 21, टी कितने पे आएगा 20, ई कितने पे आएगा 5। तो ये 90 लिखा जा रहा है, ठीक है। इनका टोटल करा इन्होंने, तो हम फ्रैक्शन में से इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन का टोटल कर लेंगे। एफ कितने पे आ रहा तुम्हारा 6 पे, ऐसे करके टोटल बैठेगा इसका 86। फिर आ जाता है 87। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है, 6, 48, 24, 92, 96 और ये। अब इसमें पहचान कैसे करें, 6 इंटू 8 करेंगे तो 48 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 192, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 196 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 79, वो 768 है ना, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग के दो देख लो, इससे क्या रिलेशन हो रहा है, गुणा करके देखो, इंटू 8, भाग करके देखो -2, फिर अगर सेम पैटर्न बैठ रहा है ऊपर का, नीचे का सेम पैटर्न बैठ रहा है तो सही। 88, और ज़्यादा टाइम ले तो इसे छोड़ दो, वरना टाइम की कोई जरूरत नहीं है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सी डी डी ई, अच्छा ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। सी डी, इसके बाद क्या आ जाएगा, डी लगा के देखें तो, जो ऑप्शन में है वो लगा के देखते हैं पहले, ठीक है। डी, फिर सी, फिर डी, फिर डी, पूर्ण कर रहा है क्या, सी डी डी ई, ठीक है। अगर यहाँ पे कट कर सी डी डी ई आएगा ना यहाँ पे, अगर ई है तो, है ना, तो ये हमारा नहीं होगा, इसको हम मिटा देंगे। ए ऑप्शन, या ए ऑप्शन होगा, देखो सी डी, ठीक है, फिर सी, अब ये क्या बटन दब गई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी, डी, फिर सी, अच्छा फिर डी है, फिर डी है। अब इसको ई के बाद कट कर देते हैं, सी डी डी ई, सी डी डी ई, यहाँ पे 3D, यहाँ पे 3D, फिर ई, सी डी सही बैठ रहा है, चलो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 89, सी डब्ल्यू ई यू के बाद क्या आएगा, लुप्त अक्षर क्या है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके बाद क्या जाएगा, सी। सी और ई में क्या संबंध होगा भाई, सी और ई +2, डब्ल्यू में यू -2, फिर +2 करेंगे, ई के बाद क्या जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, इसका आंसर हो जाएगा जी, 90। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ भी कितने त्रिभुज हैं, 90 का क्या हो जाएगा, सी 10 त्रिभुज है। एक फलक पर बने त्रिभुज कितने हैं, 6, फिर 2 फलक पर बने त्रिभुज कितने हैं, बेस बेस जितने भी हैं, 2 गिन लेना, फिर एक, और फिर एक टोटल कर देंगे तो ये इतना बैठ जाएगा 10। 91, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, टी आर की माँ है, तो पी टी का क्या संबंध है, चलो देख लेते हैं। पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है ये, ठीक। इसके बाद एस पी का पिता है, इसका बाप कौन है, एस पिता है, और क्या है, आर एस का भाई है, यहाँ पे लिख देंगे आर, ये लिख देंगे ब्रदर, ठीक है। और आर इसकी माँ है, टी आर की माँ है, टी आर की मदर है, तो क्या पूछ रहा है ये, पी और टी का संबंध, इसका संबंध क्या बैठेगा, पी टी का क्या हुआ, पोता हुआ, ये क्या हुआ, पोता है इसमें, 91 का सी। 92, राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए है, वह अपने बाएं मुड़कर
40 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ठीक है भाई, देखो कैसे चलता है ये। प्रारंभिक स्थान कितना है? ओ, मान के चलते हैं 40 किलोमीटर चलता है, फिर 50 किलोमीटर चलता है, फिर 60 किलोमीटर चलता है, अंतिम स्थान कितना हो गया? हमने सी मान लिया। 40, 50 और 60। तो ये किस तरफ मुँह करे हुए? ये प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम स्थान है। इसका मुँह किस तरफ है? पूरब में। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 23, 32, 16 और ये एक्स करनी है ज्ञात, कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। 23 इंटू 3 प्लस 3, 23 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 69 प्लस 3 इक्वल्स टू 72 अंतिम संख्या है। और फिर 23 इंटू 3, ठीक है, कितना बैठा? 69 प्लस 3 करके 72 आ गया। 32 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना बैठा? 128 प्लस 4 कर दिया, 16 इंटू 5 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 85। प्रिया, जूही, अमित, नितिन, राम 5 दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही को राम से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम अंक मिले। नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे कम अंक मिले। यदि अमित का दूसरा स्थान है तो तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? भाई देखो, नितिन को सबसे ज्यादा मिले हैं, नितिन को सबसे ज्यादा मिले हैं। इसके बाद किसको मिले? अमित को। इसके बाद किसको मिले हैं? प्रिया को। इसके बाद मिले हैं राम को, सबसे कम मिले हैं। ठीक है, नितिन को सबसे ज्यादा, राम को सबसे कम, तो ये ऊपर नीचे लिख लिया। जूही को राम से ज्यादा अंक मिले हैं। नितिन, अमित, प्रिया, उसके बाद जूही आएगा। जूही को राम से कम मिले हैं तो जूही आ गया। ठीक है, प्रिया से जूही को राम से ज्यादा अंक मिले हैं तो ऊपर आ जाएगा, किंतु प्रिया से कम मिले हैं। ये जूही जो है प्रिया और राम के बीच में है। ठीक है, नितिन को सबसे कम मिले हैं, राम को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। यदि अमित का दूसरा स्थान है, अमित को दूसरा स्थान दे दिया नितिन के बाद, तो तीसरा स्थान किसका हो गया? प्रिया का, है नहीं है। 15 सितंबर 2023 को भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी द्वारा किस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई है? किस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई है? ध्रुव अस्त्र। ध्रुव अस्त्र कब दी गई है? सितंबर 2023 को भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा ध्रुव अस्त्र मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दी है। कम दूरी की हवा से सतह पर मारने वाली मिसाइल है। ठीक है, इस मिसाइल को ALHM-4 कौन से हेलीकॉप्टर में तैनात किया जाएगा? ALHM-4 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाता है। LVMB-M4 चंद्रयान 3 चंद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान है। भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा? बी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। 97 पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर के संख्या के 2 गुणों से 14 देखें। समूह में कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं, नॉर्मल सी बात है। भाई देखो 4x अगर हल करने बैठ जाए तो प्लस 2y इक्वल्स टू कितना बैठेगा? x प्लस वाई इंटू 2 प्लस 14। ABCD का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर 4x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना बैठ जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 14, 14 है ना। हाँ,
तो 2x इक्वल्स टू कितना बैठ गया 14, x कितना बैठ गया 7। 98 13 जुलाई 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी? फ्रांस की। जैव सुरक्षा कार्टेजियन प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2003 में। कब लागू किया गया? 2003 में। जैव विविधता कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा पर कार्टेजियन प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे 29 जनवरी 2000 को अपनाया तथा 11 सितंबर 2003 को लागू किया। अगर यहाँ पे आता अपनाया कब गया है तो फिर क्या आता 2000। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1991-92 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। 101 भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? जेंडर बजट कब शुरू किया गया था? केंद्रीय बजट 2005 और 6 में। 102 किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया था। 103 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। ठीक है, इसमें स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा। भारत को 166 देशों में 112वां स्थान दिया गया। 166 में से 112वां स्थान दिया। रैंकिंग में दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर रहा है। इसमें से कौन सा गलत है? स्वीडन शीर्ष स्थान पर नहीं था। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं? सही हैं। 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में 166 देशों थे, उनमें से समग्र बैंकिंग स्कोर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई थी। समग्र बैंकिंग के आधार पर सतत विकास रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड कौन था? फिनलैंड सबसे पहले था और दूसरे नंबर पे था स्वीडन। ठीक है, भारत 63.45 स्कोर था इसका। 104 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का विनियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोष के रखवाली और प्रबंधन। कौन सा नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन करना, विदेश के व्यापार का नियम करना, इसका कोई लेना देना नहीं। 105 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक TQLI को किसके द्वारा विकसित किया गया? मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूब उल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? मॉरिस डी मॉरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक TQLI को मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया। इन्होंने जीवन प्रत्याशा क्या कहा है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुण सूचांक का निर्माण किया है। ठीक है, इसका अधिकतम मूल्य कितना है? 100 और कम से कम मूल्य है 1। 106 किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्य से अलग अलग होती है, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा?
कीमत स्तर जो होती है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। 107 निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित है? राशनिंग, राज्य वित्तीय नियंत्रण, नगद आरक्षण अनुपात, चयनात्मक उधार, अनुज्ञापन व्यापक नियंत्रण, आयात कोटा भौतिक नियंत्रण। आयात कोटा क्या है? भौतिक नियंत्रण। ये वाला सही है। ठीक है। आयात कोटा के माध्यम से सरकार द्वारा किसी निश्चित समय अवधि यानी कि 1 वर्ष, कितनी समय अवधि? 1 वर्ष में आयातित वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा आयात नहीं किया जा सकता, अतः आयात कोटा भौतिक नियंत्रण का एक प्रभावी उदाहरण हो सकता है। 108 ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचांक TTCI जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 109 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 22-23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्य क्रमशः केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्य क्रमशः सिक्किम, मणिपुर, गोवा, मेघालय, नागालैंड। कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। सूचांक के अनुसार बड़े राज्य कुल 20 हैं, छोटे राज्य 8 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कितना क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। ये गलत है। प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्य हैं, ये नहीं है। ठीक है। भारतीय खाद्य जो है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार द्वारा जून 2023 में, कब? जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 22 और 23 में कुल प्राप्तांकों के आधार पर 5 छोटे राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? गोवा, मणिपुर और सिक्किम और मेघालय और एक है नागालैंड। ठीक है। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं प्रारंभ की? उज्ज्वला योजना, ऊर्जा गंगा योजना, उदय योजना, सौभाग्य योजना। क्या आंसर हो जाएगा उसका? सी, उदय योजना। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए उदय योजना चालू की गई थी। 111 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन उत्पादन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? दमन और दीव। 112 निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ था? बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला था। 113 सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतंत्र, वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर, वंशानुचरित संकेत किसके हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के, इनसे कितने हैं? पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग वगैरह। 114 प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग वज्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। कौन सा सही हो जाएगा इसका? सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से सही नहीं, कौन से हैं? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18, खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 आंसर हो जाएगा इसका ठीक 115 का सी। खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियां
जिन्हें कुमारगिरी और कुमारीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के नाम से जाना जाता है? कुमारगिरी और कुमारीगिरी, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अपनी रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं ओडिशा के राज्य में है। कहाँ पे हैं? ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 हैं और खंडगिरी में 15 हैं। उदयगिरी की गुफाओं में चेंदी वंश का शासक, उदयगिरी में कौन है? चेंदी वंश के शासक खारवेल तथा शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? उदयगिरी में, ना कि खंडगिरी में। 116 निम्नलिखित में से कौन से संगम पथ में पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। कौरके, पुहार, तोंडी, मुशिशिरी। 116 का क्या हो जाएगा? सी। केवल 3 और 4, तोंडी और मुशिशिरी। 117 अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आसफा खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बाती, राजा टोडरमल। टोडरमल था नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बाती। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर, खानवा का युद्ध, हुमायूं, चौसा का युद्ध, अकबर हल्दीघाटी युद्ध, जहांगीर बल्लभ का युद्ध। इसका क्या हो जाएगा? डी, जहांगीर बल्लभ का युद्ध। बल्लभ का शाहजहां के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था ये? शाहजहां। शाहजहां के काल में हुआ था और बाकी तीनों सही है। ठीक है, अब आ जाता है 119। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। किसने सहायता दी? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज्यादा सहायता दी थी। 120 भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस में उनका कोई लेना देना नहीं था। 121 अभिकथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ए और दो दोनों सत्य हैं। ए आर का सही व्याख्या करता है, एकदम सही। इसका आंसर हो जाएगा ए। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। केवल 1, 2, 3, 1, 3 और कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 22 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इसमें लंबी बातचीत हुई। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, जबकि कथन 2 और 3 क्या है? मिशन के संदर्भ में नहीं। 123 सही सूची क्या है? अगस्त घोषणा, लॉर्ड लिंथिंगो, अगस्त प्रस्ताव, मॉन्टेग्यू, अगस्त संकल्प, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, महात्मा गांधी। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा कौन लेकर आया था? मॉन्टेग्यू। ए का दूसरा है ये। अगस्त घोषणा ये मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिंगो और अगस्त ये कौन सा इसका? महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प लिया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मोहम्मद अली जिन्ना। 124 भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में किसका है? धान का। किसके अनुसार? आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है।
गेहूं का पहला, धान का दूसरा है। ठीक है। और गन्ना तथा आलू उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान। इसका देश में प्रथम स्थान, देश में प्रथम स्थान, देश इसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गेहूं का पहला स्थान। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजन साजन मिश्र, द्रुपद टप्पा, ताज बेगम, ठुमरी टप्पा, बड़ी नैना, ठुमरी टप्पा, अंबाजी तजुर्वेदी, द्रुपद। कौन सा गलत है? बड़ी मैना, बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा। बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका थी, ना कि ठप्पा थी। केवल ठुमरी गायिका थी, ना कि टप्पा गायिका थी। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय? काशी विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। 127 निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और रामपुर। कहाँ पे स्थित है? रामपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। क्या हो जाएगा इसका? डी प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई सुमेलित नहीं है। ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? समय मापन की इकाई नहीं है, दूरी की इकाई है। और कौन सी दूरी? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार है प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश द्वारा निर्वर्त में एक वर्ष में तय की जाती है। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी को प्रकाश वर्ष की दूरी कहते हैं। 129 यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्या आंसर होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। 130 कथन ए प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक है। इसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। कैसे? लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है? 700 नैनोमीटर। ठीक है। और उसके बाद किसका आता है? हरे का 550, 530 नैनोमीटर। ठीक है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। क्या हो जाएगा? डी वापसी की शक्ति। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा से सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। कौन सा सही है? केवल एक दो और दो। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये गलत है। नाइट्रो फ्यूजन के सिद्धांत पर नहीं बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के उस पर बनाया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस पर कार्य करता बनाया नहीं जाता। 133 गुरुत्वीय तरंगों का पहली बार देखा गया था। गुरुत्वीय तरंगों किसने देखा पहली बार? इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2015 में गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा था। पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया था इससे संबंधित 11 फरवरी 2016 को लीगो। क्या हो जाएगा? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, बाद में जाएगा आर वाई। हीरे को काट कर यदि नमक डाला जाए तो निम्न से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण, प्रसार। बताओ भाई किसके कारण निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा परासरण के कारण निकलता है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सीलियम, सीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा सीलियम। गैस कॉल क्या है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल में विलयन कोई गैस, एथिल अल्कोहल और मिट्टी का तेल। इसका आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। और पेट्रोल को हम क्या कह देते हैं? गैस कूल। एंजाइम के एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। कौन सा सही है? दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दोनों सही है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्य आवश्यक विटामिन, अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बहु असंतृप्त वसा अम्ल। 139 निम्नलिखित में से कौन सा पोषक दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन, सी। 140 निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरण के अपूर्त का उपचार, आयोडीन 139 थायराइड अपूर्त का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्त का उपचार, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। कौन सा सुमेलित नहीं है? गोल्ड 198 रेटिना, गोल्ड का रेटिना से कोई नहीं रहता। इसका किस में किया जाता है? कैंसर। अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। अज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ। और मूर्ख का क्या हो जाएगा? विद्वान। अनुज का क्या हो जाएगा? अनुज क्या होता है? छोटा, तो इसका हो जाएगा अग्रज। अनुज छोटा होता है इसका मतलब बड़ा नहीं लिखना है, जिस लैंग्वेज में लिखा है। पुरानी लैंग्वेज में लिखा है, पुरानी में लिखना है अग्रज। अल्प क्या हो जाएगा? अति। अल्पाहारी यानी कम खाने वाला, अति यानी अतिहारी, ज्यादा खाने वाला। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक। जागृति का विलोम शब्द जगने वाला यानी कि इसका हो जाएगा सुषुप्ति। इसमें आवर्तक का क्या हो जाएगा? आवर्तक अनावर्त। प्रवर्तक का हो जाएगा अप्रशक, नहीं प्रशक का अप्रशक, ए लगा देंगे इसके आगे, ठीक है। और आवृत का अनावृत, ठीक। प्रवर्तक का क्या हो जाएगा? अप्रवर्तक। जागृति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। शयन का क्या हो जाएगा? जागरण। जागृति भी लगभग ऐसे ही है, जागने से रिलेटेड है, लेकिन ये इस लैंग्वेज से मिलता है। शयन का जागरण, जागरण का शयन। जबकि विश्राम क्या होता है? सावधान का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, तीक्ष्ण किसका विलोम शब्द है? मन। तीक्ष्ण यानी कि जल्दी, तीक्ष्ण बंद। और इसका विलोम शब्द कुंठित, भोतरा भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? कुंठित, भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी है, ठीक है, ये दोनों समानार्थी हो गए। और क्षीण अभिष्ट विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम शब्द नहीं है? अंत, समापन, प्रारंभ और समाप्त। प्रारंभ इसका आरंभ का ये नहीं है। प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अनति, अंतिम, प्राचीन, आदिकालीन। कौन सा हो जाएगा? बी, अंतिम। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। निम्नलिखित विलोम युग्मों में शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है? आयात, निर्यात, पाप, पुण्य,
बुद्ध मुक्त, नूतन, सनातन। इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? नूतन, सनातन। नूतन का क्या होगा? पुरातन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। आवर्षण, अनावर्षण, आसक्त, विरक्त, आवृत्ति, अनावृत्ति, आर्ष, अनार्ष। इसका क्या हो जाएगा? सी। आसक्त का क्या हो जाएगा? आसक्ति। विरक्त नहीं होगा, इसका शेष में दृष्टि होगा। शेष सभी शब्द विलोम शब्द की दृष्टि से सही है। दृष्टि नहीं, आसक्त क्या हो जाएगा? निरासक्त। निम्नलिखित में से कौन विलोमी युक्त त्रुटिपूर्ण है? रथी, विरथी, उन्मुख, विमुख, उपचार, सदाचार, प्रतिम, प्राकृतिक। सी। उपचार, सदाचार। उपचार का क्या होगा? अनुपचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? मुकुंद, ऋषिकेश, कांसपेर, कोविद। क्या हो जाएगा इसका? डी, कोविद। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। इसका हो जाएगा सी, चतुर। चतुर रामालिंग। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देव, देवेश, अग्रजन्म, पंचर। क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? अग्रजन्म। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? कूलकंशा, हस्त, सुता, और क्या है? अकर्जा और कृष्णा। सूर्य, तनया, यमुना के पर्यायवाची हैं। और क्या हो जाएगा? सूर्य, तनया। ये किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलकांक्षा किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है। वनिता शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। महिला, शाफरी, विधु, जानकी। वनिता शब्द के पर्यायवाची शब्द स्त्री, औरत, नारी, महिला, अबला, ये सब है। शाफरी मछली का पर्यायवाची है। ये किससे रिलेटेड है? मछली से। ठीक है। और विधु चंद्रमा का है। जानकी सीता का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। कौन सा नहीं है? हिमकर। सूर्य का नहीं है, बल्कि किसका है? चंद्रमा का। बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। विभव का पर्यायवाची नहीं है। विलव, वित्त, अर्थ, ऐश्वर्य। वित्त, अर्थ तथा ऐश्वर्य विभव के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि विलव जो है इसका नहीं है। विरोध का पर्यायवाची है। ये किसका है? विरोध का। इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवनी, सरिता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक और मनोरथ, स्पृहा, निलय। ये किसके हैं? ये। पार्वती, रुद्राणी, भवानी तीनों पर्यायवाची हैं। निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? अपागा, तटनी, जानवी, त्रियमा। जानवी और त्रियमा। जानवी और त्रियमा नदी के पर्यायवाची नहीं है। जानवी गंगा का है और त्रियमा रात्रि का है। निम्न में पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं बता रहा है। बादल, नीरद, बिजली, चंचल, चंचला, फूल, कुसुम, बाण, क्षणमाग्र। इसका हो डी, बाण और क्षण प्रभा। बाण का पर्याय है शर, और जबकि क्षण प्रभा बिजली। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। पठार, अधिकता, पहाड़, उपयक्त, उपत्यका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, अधित्यका। अधित्यका। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसे हम क्या कह देंगे? अविवेकी। अकिंचन का अर्थ जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास सब कुछ हो, जो कुछ ना करता हो, उपयुक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के शब्द में क्या है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अध्युड़ा, अनुड़ा, परित्यक्ता, खंडिता। अध्युड़ा। वह कवि जो तत्काल
कविता करे के लिए एक शब्द, उसे हम कह देंगे सुकवि, महाकवि, आशु कवि। तत्काल कविता जो बोल देता है उसे कहते हैं हम आशु कवि। जो धरती छोड़ फोड़ कर जन्मता हो वह वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयोगी है? द्विज, स्वयंभू, उद्भिज, भूधर। उद्भिज। संध्या और रात्रि के बीच के समय होता है सायकाल, सूर्यास्त, निशा, गोधूवेला। इसका क्या हो जाएगा? गोधिल वेला। थोड़ा सा धुंधला जो होता है, संध्या और रात्रि के बीच का समय धूधिल हो जाता है, उसे कहते हैं धूधिल वेला। प्रत्युत्पन्नमति इस शब्द के एक लिए उचित अनेक शब्द चुने जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो, जो कुछ न जानता हो, अति शीघ्र सोचना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अति शीघ्र सोचना। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मृदुभाषी, वाचल, अल्पभाषी, बहुभाषी। वाचल। सर्पजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति, संक्रमक। क्या है? संक्रमक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अंटारिका, अट्टाली, अट्ठालिका, अट्ठलिका। इसका क्या हो जाएगा? डी, अट्टालिका। ऊन का तत्सम रूप है उन्य, उन्य, वरुण, वरुण। क्या हो जाएगा इसका? उन्य। इनमें से कौन से शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन, पकवान। क्या हो जाएगा? पवन। पोखर शब्द का तत्सम रूप है पोखर शब्द का पुष्कर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट, मोती। मोती नहीं है तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रसिवन। इसका क्या हो जाएगा? कपास और करपट। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? नहीं बता रहा है। संडासी, सडिश, सागा, सबक, सात, सार्थ, कद्दू, कुष्मांड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, संडासी, सडिश। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? शिला, सीढ़ी, साधु, लाक्षा। इसका क्या हो जाएगा? सीढ़ी। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिर, शीर, सहीजन, शिभाजन, लौंग, लवंग, लहसुन, लहसुन। क्या हो जाएगा इसका? सी, लौंग, लवंग। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? शार्क, लाज, लोस्ट, रण। क्या हो जाएगा इसका? लाज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुंदरताई, सुपर्णखा, श्रोत, शुश्रूषा। क्या हो जाएगा? सुंदरताई। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सारथी, सारथी, धरणी, धरणी, दंपति, दंपति, उपयुक्त सभी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सारी सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बारात, कालिदास, कुआं, बादाम। कौन सा सही है? बादाम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जज्वल्यमान, 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 जज्वल्यमान। कौन सा है? बी, जज्वल्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शब्द कौन सा है? दुग्धो जज्वल्य, दुग्धो जल, दुग्धो उज्ज्वल, दुग्धो जल, दुग्धोज्वल। 45 का क्या हो जाएगा? डी, दुग्धोज्वल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने 5 किताबें पढ़ी, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, मैंने गुरु के दर्शन किए, उसने 7 पूड़ियां खाई। इसका क्या हो जाएगा? बी, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इसका क्या हो जाएगा? डी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा। वहां दिल्ली अवश्य ही आएगा। दिल्ली अवश्य आएगा। वह दिल्ली अवश्य आएगा। वह दिल्ली आवश्यक आएगा। 48 का क्या हो जाएगा? सी, वह दिल्ली आवश्यक आएगा।
एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार आनंदित हूँ। कौन सा सही है इनमें से? ए वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ये शुद्ध है। सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी रहती है। साप्ताहिक बंदी रहती है। ठीक है, और इसमें क्या है? क्योंकि बाजार के लिए अवकाश शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, इसलिए क्या कर देंगे हम? बंद या फिर बंदी, खुलता या फिर बंद, इसका प्रयोग किया जाएगा। वह जीवन वैध्य वह वैध्य जीवन बिता रही है। सपरिवार सा आनंद हो। सानंदित हूँ गलत है, सा आनंद, ये सही हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए था। ठीक है, निर्दय शासक हुए। और बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य है कि लोगों का समूह जो एकत्रण को प्रदर्शित करता है। एकत्रण को प्रदर्शित करता है। उसके बाद एक एक करके नहीं होगा, प्रति एक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, सौंदर्य, ललित्य, ललित। कौन सा है? ललित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनुवादित, अनुवाद, अनुवाद। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? रमेश, स्वादु, हंसोड़, आकर्षण। इसका क्या आंसर हो जाएगा? विशेषण नहीं है। ये भी सही, ये भी सही। आकर्षण विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना है? धार्मिक, श्रीमान, खिलाड़ी, जातीय। कौन सा बना है? खिलाड़ी। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचाने। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती, मेहनती होता है, सफल वही बच्चा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। विशेषण प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? डी में। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। निम्नलिखित में से कौन विशेष्य शब्द है? अचल, अवध, अभ्यस्त, उपेक्षित, उत्कृष्ट। कौन सा है? ए, अंचल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। कौन सा है? बी, अग्नि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? औद्योगिक, उपनिषद, उपन्यास, आदर। कौन सा है? ए, औद्योगिक। निम्नलिखित में किस युग के सभी शब्द विशेषण है? गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, प्राच्य, फिनलतुद, भारत, भाव, मन, मंगल, मर्म, यश। कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा पूरा। अब मिलेंगे अगले सेट में। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ लेना।